दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं और बहुत जबरदस्त ये जो कोविड आया है उसने पूरे देश या पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया। और कोविड के बाद मैं आपसे मेरी ये पहली मुलाकात है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भी कोविड जो है इससे बहुत नुकसान भी हुआ और कई लोगों ने इसमें जो है बहुत ही जो है आपदा को अवसर में भी तब्दील किया। अब मैं आपको कहता हूं कि यह कैसे होता है। जिंदगी में कभी निराश मत हो। देखिए, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दो चीजें हैं लाइफ में। जो आदमी पॉजिटिव सोचता है वो हर सर्कमस्टांसेस में खुश और पॉजिटिव रहता है, और जो आदमी नेगेटिव सोचता है वो हर सर्कमस्टांसेस में मायूस रहता है, उदास रहता है और जो है हर वक्त रोता रहता है। इसलिए जिंदगी में हर वक्त जो है पॉजिटिव रहिए। जैसे एक पानी गिलास में भरा हुआ होता है और एक आदमी देखता है कि आधा गिलास भरा हुआ है और वो इसी तरीके से जिंदगी का पॉजिटिव रुख देखता है। दूसरा इंसान जो निराशावादी होता है वो क्या देखता है कि गिलास आधा खाली है। तो इस तरीके से हमें जिंदगी का वो रुख देखना है जो पॉजिटिव है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस ड्यूरेशन में जो कोविड काल में क्या क्या चीजें गेन किया। सबसे बड़ा गेन ये था कि मेडिकल बिजनेस जो है वो बहुत चमका। उसके बाद हॉस्पिटल्स का बिजनेस बहुत चमका। उसके बाद जो है केमिस्ट का बिजनेस बहुत चमका। उसके बाद ग्रोसरीज का बिजनेस बहुत चमका। और उसके बाद जो है एसेंशियल गुड्स का बिजनेस बहुत चमका। उसके बाद खाने पीने का बिजनेस भी जारी रहा। हाँ, ये जरूर है कि ऑनलाइन और टेक अवे का। इस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि भी किन चीजों का धंधा जो है वो चलता रहा अनइंटरप्टेड। तो इस तरीके से और क्या क्या नुकसान हुआ ये भी जरूर देखेंगे। नुकसान ये हुआ कि जो है इसके अतिरिक्त सारा देश बंद हो गया। मजदूर बेचारा बिना मजदूरी के जाना पड़ा उसको, और जो डेली के डेली कमाते हैं वो बेचारे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए इन चीजों से। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन दूंगा कि मैंने किस तरीके से ये कोविड काल बिताया। सबसे पहले मैंने अपने समय का एक कैलेंडर बनाया कि भाई मेरे पास कुछ पता नहीं था ये कितनी देर रहेगा। तो मैंने अपने समय को ऐसे डिवाइड किया कि भाई एक टाइम टेबल ड्रॉ कर दिया कि मैं क्या क्या करूंगा, और जिन कामों के लिए मेरे को समय नहीं मिला वो काम मैंने कोशिश की कि मैं कर सकूं। वो क्या काम थे, जैसे मैंने नाम जपा और अपने उस भगवान के लिए मैं रोज 1 घंटा निकालता था। ये तब्दीली कोविड काल की वजह से मेरे अंदर आई। मैं 35 मिनट सवेरे और 25 मिनट शाम को दोनों समय अपने भगवान को समर्पित करता था, और इस तरीके से मैं समाधि कह लो या नाम जपना कह लो वो मैंने किया। दूसरी चीज जो मैंने पॉजिटिव की वो थी कि मैंने जो है अपने आप को बेसिकली एक्सरसाइज शेड्यूल शुरू करी, जो कि मैं नहीं कर पाता था। और उसी तरीके से मैं अपने रूफ टॉप पे जाता था और 35 मिनट का वॉक करता था, और 20 मिनट का जो है मैं लोम विलोम और अदर चीजें करता था, जिसमें कई अलग अलग प्राणायाम, और 5 मिनट की मैं फिजिकल एक्सरसाइज भी करता था। इस तरीके से मेरा एक एक्सरसाइज शेड्यूल भी बना इसी पीरियड। इस तरह से मैंने अपने शरीर पर ध्यान दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो पॉजिटिव हुआ वो ये था कि मैंने जो है कोविड पेशेंट्स की बहुत मदद करने की कोशिश की, और हर तरीके से जो मैं कर सकता था मैंने फोन पर उनको एंटरटेन किया, अपने वीडियोस भेजे और उनको बताया कि भाई जो है आप लोग, भगवान ने चाहा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। उनको जो है मनोवैज्ञानिक पूरी सहायता की, और जो भी मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं उनकी सहायता कर सकता था मैंने कोशिश की। अब इस पीरियड में मेरे क्या नेगेटिव रहे। नेगेटिव ये रहा कि मैंने अपने कई दोस्तों को खोया और मैंने कई अपने रिश्तेदारों को खोया, जिससे मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया शुरू में, और मैंने डिप्रेशन की दवाइयां शुरू करी, और मेरे को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो गई थी बीच में, जिससे मैंने उसकी दवाइयां भी शुरू करी। और मैं जैसे एलोपैथिक दवाइयों से बचना चाहता हूं, लेकिन मेरी 5 दवाइयां मेरे को चालू हो गई, लेकिन उस भगवान की दुआ से, और यू कैन से कि भी मेरे को ग्रेस ऑफ गॉड से उसने मुझे जो है बचा लिया, और जो है मैं अपना अभी दवाइयां चल रही हैं, लेकिन ये है कि मैं पॉजिटिव फ्रेम में वापस आ गया हूं और मैं आपके सामने बैठा हुआ। अब मैं जो अपनी आपको एक चीज बताना चाहता हूं
कि भी संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। गुरु अर्जन देव जी से पूछा था किसी सरदार जी ने, तो उन्होंने अपने शिष्य को यह बताया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक बिन से एक अस्तर माने अचरज लख्या ना जाए। इसका मतलब ये है कि एक सामने विनाश को प्राप्त हो रहा है और दूसरा इस संसार को अस्थिर मान रहा है। इस तरीके से ऐसे ही संसार चलेगा और हमें जो है नेगेटिविटीज को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ आना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगली बारी से मैं जो है अपनी सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आपको बिजनेस आइडियाज दूंगा, आपको ई कॉमर्स आइडियाज दूंगा, आपको स्टार्टअप आइडिया दूंगा, आपको प्रोजेक्ट आइडिया दूंगा, आपको इंडस्ट्रियल आइडियाज दूंगा। और जो है आप अपनी तैयारी करिए, मेरी जो सारी पुरानी वीडियोज हैं उनको देखिए, जिससे कि आप लोग आराम से मतलब अपने आप को तैयार कर सकें। और उनमें मैं 5,000 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक के प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा और हर बार एक नया प्रोजेक्ट बताऊंगा, जिससे कि आप जो है समृद्ध और शक्तिशाली बन सके और जो है आपका भाग्य उदय हो सके और आप नए रोजगार की तलाश, क्योंकि हर जगह आप इस वक्त 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, वो नए रोजगार की तलाश में हैं। तो मैं छोटे से छोटे आइडिया भी लाऊंगा और बड़े से बड़ी आइडिया भी लाऊंगा। आप मेरे वीडियोस लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन पर जाकर जरूर बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जो मैं उत्साहित हो सकूं। आप अपने और लोगों को भी उत्साहित करके सब्सक्राइब कराइए प्लीज। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।